हरे कृष्णा। स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस कार्यक्रम में, जहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं 10 नाम अपराध के विषय में, और उसी में हम आगे जो है चर्चा करना के आगे बढ़ेंगे। अभी हमने जो चर्चा की है वो पहले नाम अपराध के विषय में किया है, और आज हम उसके आगे ये दिख रहा है स्क्रीन पे या ये दिख रहा है? एक दिखना चाहिए ना। अभी स्लाइड से स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा। तो आज जो है हम दूसरे नाम अपराध के विषय में चर्चा करेंगे, उससे आगे चलेंगे। तो साधारणतः हम लोग प्रतिदिन 10 नाम अपराध का उच्चारण करते हैं मंगला आरती के बाद, और उसके विषय में हम लोग जानते भी हैं, समझते भी हैं। तो थोड़ा सा हम लोग उसके विषय में चर्चा करें कि वास्तव में ये नाम अपराध क्या है। आपकी स्क्रीन पर दूसरा नाम अपराध है, शिवस्य श्री विष्णु इहि गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्यत्सा खलु हरिनाम हितकरा। तो ये जो नाम अपराध है, इसको समझने के दो तीन पहलू हैं। एक पहलू है कि भगवान कृष्ण या विष्णु के नाम को दूसरे किसी और देवता के नाम के समान समझना। जब हम नाम जप करते हैं तो कई बार मन में आता है कि कृष्ण का नाम ही क्यों उच्चारण कर रहे हैं, और अलग अलग ऐसे अवसर होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जिस फेस्टिवल्स में प्रायः देखा जाता है कि वो फेस्टिवल कृष्ण से रिलेटेड नहीं है ना। तो प्रायः लोग जो है फेस्टिवल के अकॉर्डिंगली भगवान अपना सेट करते हैं कि इस मौसम में या इस अवसर पर या इस महीने में या इस सप्ताह में इस समय इस भगवान का नाम होना चाहिए। तो उस तरह से वो सप्ताह के अलग अलग दिन के हिसाब से, है ना, या फिर किसी मास, किसी श्रावण मास या किसी और मास के हिसाब से, किसी तिथि के हिसाब से भगवान चुनते हैं। तो ये नाम अपराध क्या है कि भगवान शिवस्य श्री विष्णु, शिव या विष्णु के नाम को एक समान समझना, ये इसका एक समझने का पहलू है, एक एंगल है। दूसरा इसका एंगल ये है कि ये सोचना कि शिव एक अलग एंटिटी है, एक अलग उनका एक व्यक्तित्व है, और वो भगवान से अलग है, भिन्न। धिया भिन्नम पश्यत्सा, कृष्ण और शिव को अलग समझना अपराध है, कृष्ण और शिव को समान समझना अपराध है। कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा कुछ? कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉम्प्लिकेशन खत्म करने के लिए तो हमने कोई चर्चा रखी है ना।
किसी भी देवी देवता का अस्तित्व कृष्ण के बिना नहीं है। जो भी देवी देवता है वो कृष्ण के द्वारा किसी विशेष कारण से, किसी विशेष सेवा के कारण उनको उस सेवा के लिए वहां पर अपॉइंट किया गया है। लेकिन ये नहीं समझ सकते कि वो एक स्वतंत्र सेवा कर रहे हैं। अपने आप ही वो उत्पन्न हुए और अपने आप ही उन्होंने स्वतंत्र सेवा शुरू कर दी। तो अब इसमें थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे। किसी का प्रश्न हो तो बीच में भी पूछ सकते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं आएगा तो हम बीच में चर्चा करेंगे। समझने की बात क्या है कि दो तरह की मेंटेलिटी के कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी होते हैं। अभी हम जनरल चर्चा नहीं कर रहे। एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी वो है जो ये डरते हैं कि हम बहुत समय से किसी देवी देवता की भक्ति पूजा कर रहे थे, अभी कृष्ण की भक्ति पूजा कर रहे हैं, तो छुप के हम देवी देवता की पूजा करें, कहीं वो नाराज ना हो जाए हैं, लेकिन हमारे गुरु को ना पता लग जाए या किसी सीनियर डिवोटी को पता ना लगे कि हमने ये फला फला व्रत रखा है ना। फिर दूसरे वो तरह के भक्त हैं जो सोचते हैं कि ये देवी देवता के भक्त जो है वो ठीक नहीं है, और देवी देवता के भक्तों को हीन समझते हुए वो देवी देवता को भी हीन समझने लगते हैं। ये दूसरी तरह के भक्त हैं। समझ आ रही है भाई? हम तो कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए ये सब देवी देवता हमसे नीचे। चलो वैष्णव यथा शंभु तो एक हो गए ना, बाकी नीचे वाले तो हमसे नीचे हो गए ना। शंभु नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हम, बाकी सब नीचे। वैष्णव नाम यथा शंभु, सबसे नंबर 1 वैष्णव शिव, बाकी सब 2 पे मैं, बाकी सब नीचे। तो एक्चुअली ये क्लैरिटी नहीं है, और ये क्लैरिटी एक्चुअली देवी देवता को भी नहीं है, उनके भक्तों को तो नहीं हो सकती। देवी देवताओं को भी कृष्ण के द्वारा जब अपॉइंट किया गया तो उसके बाद देवी देवता भी अपने आप को कृष्ण समझने लगे। कोई उदाहरण है आपको ऐसा कुछ? इंद्रदेव और ब्रह्मा जी, ऐसा हुआ ना? तो ये जब उनकी स्थिति समझने की नहीं है तो हम कैसे समझेंगे? नहीं, लेकिन हमें समझना होगा क्लैरिटी क्या है। जो कृष्ण और अन्य देवी देवताओं को समान समझता है, कृष्ण और अन्य देवी देवताओं को अलग समझता है, कृष्ण और अन्य देवी देवताओं में विच्छेद करता है, वो सब अपराध करते हैं। अब करें क्या? समान ना समझें, अलग ना समझें, छोटा ना समझें, बड़ा ना समझें। एक कैटेगरी तो लोग हैं सब समझते हैं सब समान है, संसार की बात करें तो सब एक समान है, और एक कैटेगरी के लोग बोलते हैं कृष्ण जो है वो नीचे है और ये ऊपर है, फला फला देवता जो उनके देवता है। और कुछ तो ऐसे हैं जो देवता को छोड़ के अपने गुरु जी को बोलते हैं वो इन सबसे ऊपर है, और कुछ तो ऐसे बोलते हैं हमारे गुरु जी हैं, कृष्ण के रूप में अवतार लिए इस बार, है ना। खास का हिंदुस्तान में इतना सामान बिकता है, यहाँ हर रेडी पे हर सामान बिकता है। आप कोई दुकान खोल लो सामान बिक जाएगा आपका, आपको हर जगह भीड़ दिखेगी। हमारे आसपास एक नया मंदिर बना तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज मुझे बोले आप जाओ देख के आओ क्या मंदिर बनाया है, यहीं पास में है, नाम नहीं बोलूंगा। तो ओपनिंग के समय में हम लोग
एक इनविटेशन कार्ड आया स्पेशल, उस पर देखने के लिए गए, फिलॉसफी देखने, तो बोले कि हमारे गुरुजी जो है वो कृष्ण थे, ये एक नई फिलॉसफी है। चलो ठीक है भाई, अभी तो यहाँ कंपटीशन चल रहा है कृष्ण और देवताओं के बीच में, अब ये गुरुजी बीच में आके छलांग मारे। और कई फिर एक इसमें एक चीज और भी है कि अभी तो एक अपराध ये भी है कि बोलते हैं को कृष्ण शिव कोई है ही नहीं। ये तो एक शक्ति है जो कभी कभी कृष्ण के रूप में आ जाती है, कभी कभी जो है वो किसी और रूप में आ जाती है, इसका वास्तविक अस्तित्व तो है ही नहीं। ये तो एक बिंदु है, लाइट है, कुछ है, जो भी है, ये एक नया नया। आप इतनी सारी तरह की जो है फिलॉसफी है, सबकी दुकान चल रही है। आप देखो, सबसे कम दुकान इस्कॉन की चल रही है, जिनको सब ठीक ठीक पता है, क्योंकि जो इस्कॉन की फिलॉसफी है वो भी इस्कॉन डिवोटीज को ठीक से पता नहीं है। दिक्कत यह है, हम लोगों को ठीक से इस बारे में पता नहीं है, इस बारे में ठीक से जानना बहुत जरूरी है। अब इसका एक और एंगल भी है, ठीक है। अभी आपने एक श्लोक बोला, क्या बोला? वैष्णव नाम यथा शंभु। इससे पहले कौन सा अपराध हुआ था? जो पहले अपराध किया हमने पिछले हफ्ते से पहले भी, कौन सा अपराध किया? नाम क्या था? वैष्णव अपराध। शिव जी कौन है? रोज अपराध करते हैं। एक हो गया एंगल ये भी है इसका। आप परम वैष्णव को तो प्रणाम करते हैं, देखते हैं, करते हैं, शिव जी के शिवलिंग को प्रणाम करते हैं नहीं, दूर से निकल जाते हैं। एक ये भी अपराध है, राइट रॉन्ग? क्योंकि हम कृष्ण भक्त हैं। अभी बोला वैष्णव या यथाशंभु, जिस वैष्णव को देखते हैं पंचांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, शिव जी को देखकर प्रणाम नहीं करते हैं, तो कैसे वैष्णव मान लिया आपने? ये एंगल है। और शिलाजीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपने प्रति किए अपराध को माफ कर सकते हैं, शिव के प्रति अपराध किए माफ नहीं कर सकते। सुना कभी? हाँ, वो मैच नहीं करेगा। वो इस तुम्हारे स्थान है वैष्णव। मैं शिव जी की बात कर रहा हूँ, कभी सोचा इस एंगल से? ये तो सबको याद है, ये भी श्लोक बोल दिया अभी, अहम भक्ता अपराधहीन। जब बात शिव जी, यहाँ शिव जी का नाम पहले लिया है श्लोक के अंदर, उसके बारे में सोचा कभी आपने? शिवरात्रि भी जाके मंदिर गए कभी? बताओ लास्ट शिवरात्रि मंदिर कब गए थे? ये समझ के कि शिव जी वैष्णव है, ये सोच के लास्ट शिव जी मंदिर कौन गया था? ठीक है, गुड गुड। अब एक लेश मात्र धागे का अंतर है इस सोचने में कि शिव जी परम वैष्णव है इसलिए हम जा रहे हैं। ये हमको परम मन से अपने दिल से सोचना पड़ेगा कि इसलिए गए थे या किसी और लिए गए थे। इसमें लेश मात्र धागे का अंतर है सोच का। तो क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि वास्तव में करना क्या है। मैं दो शब्द बताता हूं, आप उस शब्द का मतलब बताना मुझे, उनके बीच में अंतर बताना। वर्शिप एंड लव। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्शिप एंड लव? यस, जगन्नाथ रूप माता जी। थैंक यू। तो मंदिर वर्शिप करने के लिए गए थे या प्रेम के लिए गए थे? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कितने शिव जी के मंदिर पर शिवरात्रि के दिन गए?
अब मैं दोबारा प्रश्न पूछता हूँ, कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए इसलिए मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए गया उस शिवरात्रि के दिन। गुड, कुछ हाथ तो कम हुए। अब मैं तीसरा प्रश्न पूछूं, आपका हाथ भी नीचे हो जाएगा। मेरा काम ही हाथ नीचे कराना है। हमारे को क्लैरिटी नहीं है, हमारे को क्लैरिटी नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपको तो क्लैरिटी होगी, हम लोग, मुझे क्लैरिटी नहीं है। वर्शिप मीन्स to worship someone for some work. Worship means to worship someone for some work is worship. Love means to love someone to get some love. Right? प्रेम जो है वो क्या है? एक श्लोक आगे पढ़ते हैं, आप मेरे पीछे दोहराइए चैतन्य चरितामृत का श्लोक, फिर क्लैरिटी आएगी। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, यार ये नाचाया सीते च कर नृत्या। कृष्ण ही एकमात्र सर्वोच्च नियंत्रक ईश्वर हैं और बाकी सब उनके सेवक भृत्य हैं। वे कृष्ण सभी को वैसे ही नचाते हैं जैसे वे सेवक को नचाते हैं। ये है कृष्ण और बाकी सभी के बीच में रिश्ता। एकले ईश्वर कृष्ण हार सब सेवक हैं। तो हम जितने भी देवी देवताओं को देखते हैं वो कृष्ण के सेवक के रूप में देखें। हाँ, और सेवक को मालिक जो मर्जी करवा सकता है, राइट रॉन्ग। तो हमारे मन में जब कोई डाउट आता है, हमारी कृष्णा कॉन्शियस कमजोर होती है, हमारा विश्वास जब डगमगाता है, तो उसका पहला साइन है कि हम भृत्यों के पास जाते हैं, भृत्या सेवकों के पास जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 35वें श्लोक के तात्पर्य में बहुत सुंदर लाइन बोलते हैं। मनमोहन प्रभु, आप इसकी ट्रांसलेशन करना। लॉर्ड पुट्स हिज डिवोटी इन डेंजर, तो मुझे ही पता था, ट्रांसलेशन करनी है। भगवान अपने भक्तों को खतरे में डालते हैं। लॉर्ड पुट्स हिज डिवोटी इन, किसको खतरे में डालते हैं? अपने भक्तों को बात हो रही है, ध्यान से समझना। लॉर्ड पुट्स हिज डिवोटी इन डेंजर एंड मेक देम हेल्पलेस, और उनको क्या बना देते हैं? असहाय बना देते हैं। लॉर्ड पुट्स हिज डिवोटी इन डेंजर and make them helpless. In that very condition, the devotee of Lord never goes to someone else for help. Very good. समझ आ रही है प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? क्लियर है? क्लियर है? भगवान अपने भक्तों को खतरे में डालते हैं। उस परिस्थिति में भगवान के भक्त किसी और के पास मदद के लिए, अब मान लें यदि हम किसी कष्ट में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? इवन, अच्छा चलो फिर ठीक है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान के भक्त किसी और के पास, तो कहाँ जाए भाई? कहाँ जाए खतरे में? खतरा होगा तो कहाँ जाए भगवान के भक्त? भगवान के पास जाएंगे। ये बोलने में क्यों शर्म आ रही है आपको? क्योंकि डर लग रहा है आपको बोलने में। भगवान की, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान ही डाल रहे हैं खतरे में। Lord puts his devotee in danger and makes them helpless. In that very condition, the Lord or the devotee of Lord never goes to anyone else for help. तो कहाँ जाएंगे?
यस, प्रभुपाद जी बोलते हैं इवन देन दे डोंट गो टू कृष्णा, यहां तक कि वो भगवान के पास भी नहीं जाते। इन दैट वेरी कंडीशन कृष्णा कम्स टू हेल्प देम, इन दैट वेरी कंडीशन कृष्णा कम्स टू, उस परिस्थिति में भगवान उस भक्त की मदद करने के लिए स्वयं आते हैं। और हम तो बात बात पर अपनी किताब खोल लेते हैं, बार बार पर अपनी डिमांड रख देते हैं, बार बार पे कृष्ण कॉन्शियस को नापते हैं, बार बार पे सोचते हैं कि हमसे ऐसा क्यों होता है, बार बार पे कृष्ण को कटघरे में खड़े कर देते हैं, बार बार में कृष्ण गुरु को खड़े कर देते हैं, बार बार सोचते हैं विधि ठीक है कि नहीं, मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा, क्या ये ठीक समय था ज्वाइन करने का, या भी मुझे कुछ दिन और रुकना चाहिए था। बार बार ये प्रश्न आते हैं हमारे मन के अंदर, किसी किसी और रूप में भी आते होंगे, राइट रॉन्ग, क्योंकि हमें विश्वास नहीं कृष्ण परम भगवान है, सिर्फ इस कारण से। जिसको ये विश्वास हो जाए कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण परम नियंता है, कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, ये जितने भी विचार हमारे मन में आते हैं ये सिर्फ इसी कारण से आते हैं कि हम सोचते हैं कि कृष्ण सब कुछ नहीं कर सकते, राइट रॉन्ग। नेक्स्ट, ये एक श्लोक भागवतम में से लिया गया है, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्र आदि देवता समत समत्वेनेवा विक्षेता सा पाषंडी भवे ध्रुवम। जो व्यक्ति भगवान नारायण को ब्रह्म शिव और अन्य देवताओं के साथ समतुल्य बराबर समझता है वह निश्चित रूप से पाखंडी है। भगवान विष्णु सर्वोच्च हैं और अन्य देवता उनके गुणों के विभिन्न पहलू हैं, ना कि उनके बराबर। नेक्स्ट, यथा तरो मूले निषेचनेन तृप्यन्ति तस्य कंदभुजो उपशाखा प्राणोपारश्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरण मत उच्यते जया। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से तना, शाखाएं, टहनियां और सब कुछ ऊर्जावान हो जाता है, और जैसे पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां और अंग सजीव हो जाते हैं, उसी प्रकार केवल भक्ति सेवा के माध्यम से भगवान की पूजा करने से स्वतः ही उन देवताओं को तृप्ति मिलती है जो भगवान के अंश है। ये हम लोगों का जो वहम यहाँ खत्म होता है कि कृष्ण कॉन्शियस में आने से पहले हम लोग किसी और देवता की पूजा करते थे, अब कुछ कष्ट आया तो रे रे वो देवता नाराज हो गए होंगे, उनका नहीं किया है इस बार, है ना, तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए था। तो ये वहां पर उस श्लोक का विवरण करके हमको क्लियर कर रहे हैं कि कृष्ण कौन है, एक पेड़ की जड़ है। जड़ में जब जल डालेंगे आप तो वो सब देवी देवता भी प्रसन्न होंगे जिनसे हम भय कर रहे हैं, जिनके बारे में हम चिंता कर रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है इस एग्जाम्पल से आपको, इस पिक्चर से? बल्ब में लाइट कहां से आती है? पावर हाउस से, है ना। कृष्ण पावर हाउस है। भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं जो भी देवी देवताओं से मिलता है वो कौन देता है? मैं प्रदान करता हूं। तो पावर हाउस कौन है? कृष्ण। वहां से लाइट आती है। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस तार से जो वो लाइट हमको, क्योंकि हमको वो पावर हाउस दिखता नहीं है, हमको वो तार दिख रही है जिस माध्यम से हमको लाइट मिलती है, तो हम तार को सत्य मान लेते हैं, है ना, और तार की पूजा करना शुरू कर देते हैं। इस तार से लाइट आई है, उसका पीछे सोर्स हमको मालूम नहीं है ना, इसकी लास्ट लाइट। ये वर्शिप वर्सेस लव, पूजा करना भगवान की या उनसे प्रेम करना।
वर्शिप वर्सेस लव। तो कहने का अभिप्राय ये है कि शास्त्र हमको ये बताते हैं कि ये अपराध जो है वो बहुत गंभीर अपराध है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। किसी कोई प्रश्न है, कोई डाउट इसमें हम चर्चा कर रहे हैं, कोई संशय? जी ठीक है, गुड। मैं वापस आऊंगा आपके पास। ये जो चर्चा हम कर रहे हैं और ये जो श्रीमद् भागवतम में विभिन्न विभिन्न चरित्रों का वर्णन किया गया है, वो डिवोटिस के डिवोशन के लेवल को बखान करने के लिए नहीं किया गया है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रहलाद महाराज भगवान के पास नहीं गए और द्रौपदी गई हैं, तो द्रौपदी भक्ति में कमजोर हैं, या प्रभुपाद जी वही एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद एग्जाम्पल करके वर्सेस बता रहे हैं, कुंती वर्सेस द्रौपदी, कि कुंती महारानी के विभिन्न कष्टों में कृष्ण उनकी मदद करने के लिए नहीं आए, द्रौपदी की मदद करने के लिए आए। फिर वर्णन करते हैं कुंती महारानी वर्सेस देवकी। तो ये जितने किरदार श्रीमद् भागवतम में वर्णन किए जाते हैं, ये हमें विभिन्न विभिन्न तरह की शिक्षाओं के लिए किए जाते हैं। प्रभुपाद जो है प्योर डिवोशन लेवल का बखान कर रहे हैं भीष्म पितामह के चरित्र के वर्णन को करते हुए, पहला 1935। लेकिन प्रभुपाद ये नहीं बोल रहे कि आप भगवान के पास नहीं जा सकते। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यदि आपको जाना पड़े तो भगवान के पास जाओ, लेकिन प्रभुपाद शुद्ध भक्ति की बात बताते हैं कि भगवान के वो शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के पास इन कामों के लिए नहीं जाते, ठीक है, वो प्रेम करने जाते। प्रभुपाद गोपियों को उदाहरण देते हैं, है ना, दे आर मैरिड टू समवन एल्स, किसी और से विवाह हुआ था, है ना, किसी और के घर में किसी पुत्री के रूप में थी, किसी की माँ के रूप में थी, प्रेम किससे करते थे? बैड कैरेक्टर की बात हो गया। मौखिक रूप से देखिए, उन्होंने चिंता नहीं किया, प्रेम का भाव है। तो कहने का अभिप्राय ये है, इसको एक साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। कृष्ण की तरफ से, अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं अपनी तरफ से ना, अब एक नए एंगल से इसकी बात समझते हैं, ठीक है। जनरल भाषा में एक व्यक्ति का, एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह हुआ, ठीक है, और स्त्री का अफेयर किसी दूसरे व्यक्ति से हुआ और इस व्यक्ति को पता लग गया। अब क्या होगा? मैं साधारण भाषा में बात कर रहा हूं, फिल्मों में तो देखा होगा आपने, क्या होगा फिर? लड़ाई झगड़ा होगा। फिर कहां तक पहुंचेगा लड़ाई झगड़ा? हाँ, ठीक है। हम सब कृष्ण से प्रेम करने वाले हैं, कृष्ण की तरफ से। We all are married to Krishna from Krishna's side, not from our side. हम तो 10,000 लोगों से प्रेम करते हैं, कभी रसगुल्ले से कर लेते हैं, कभी गुलाब जामुन से कर, तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। 20-20 रुपए की चीज से प्रेम कर लेते हैं हम लोग मिलने पर। कभी किसी के पास जाए, गर्मी लग रही है तो उसने ठंडा पानी पिला दिया, नींबू शिकंजी, ओहो अमृत मिल गया, 20 रुपए गिलास को अमृत समझ लेते हैं। हमारी तो वैल्यू कुछ नहीं है। लेकिन कृष्ण की तरफ से हम, कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, हम कृष्ण ने हमें अपनी भार्या पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, उस आत्मा को, और वो आत्मा का चक्कर किसी और से चल रहा है, तो कृष्ण क्या करेंगे हमको? राइट? तो ये डिवोर्स है, मृत्यु। कृष्ण उस व्यक्ति को मृत्यु देते हैं। कृष्ण बोलते हैं गीता में, मृत्यु के रूप में आकर अंत में सब कुछ हर लेता हूं मैं उसका, वो जो मेरी शरण में नहीं आता।
आप बोलो कि भक्ति की मृत्यु होती है? प्रभुपाद से भक्त ने पूछा, प्रभुपाद आप कहते हो कि कृष्ण सर्व कुछ हर लेते हैं, मृत्यु के रूप में आ जाते हैं, काल के रूप में आ जाते हैं, तो भक्त उसकी मृत्यु आती है? प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त की मृत्यु नहीं आती है। प्रभुपाद बोलते हैं डिवोटी स्लीप्स एंड वेक अप एट द अबोर्ड ऑफ कृष्ण। डिवोटी स्लीप्स एंड वेक अप एट द अबोर्ड ऑफ कृष्ण। भगवान का भक्त सोता है और भगवान के धाम में उठता है। कृष्ण इसको मृत्यु के रूप में हरते नहीं है। तो ये जो हम हैं जो कि तरह तरह की चीजों से प्रेम करते हैं, अभी ये तो हम पक्का हो गया देवी देवता का प्रेम नहीं करते, जो 10,000 लोगों से प्रेम करते हैं, बॉस से प्रेम करते हैं, उसकी मन्नत करने के लिए उसकी बीवी की जीव हजूरी करते हैं, जो ग्राहक माल लेने आता है उसकी जीव हजूरी करते हैं, उसको बोलते हैं आई लव यू, तुम्हें से माल ले। 10,000 चीजों के लिए हम करते हैं। जहां से कोई लाभ मिलता है उसको हम प्रेम करने लग जाते हैं। राइट रॉन्ग? तो ये जिन जिन लोगों से हम प्रेम कर रहे हैं कृष्ण तो देख रहे हैं। अरे भाई, एक भौतिक समाज का पति, उसकी पत्नी का किसी और से प्रेम है, वो शायद पत्नी छुपा लेगी, लेकिन हम किसी से प्रेम करेंगे तो कृष्ण से कैसे छुपा पाएंगे? जितनी बार आपने जिस व्यक्ति को संसार में आई लव यू बोला, इसका मतलब बोल रहे हो कृष्ण आई हेट यू। क्लियर? और अब परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस प्रवचन में बोलते हैं कहते आज तो स्थिति ये है कि पति को रोज फोन करके दिन में पत्नी को 4 बार बोलना पड़ता है आई लव यू। एक बार में नहीं मानती, ये महाराज बता रहे थे। तो जितनी बार भी संसार की किसी व्यक्ति को आपने प्रेम करने के लिए कहा या चाहा या सोचा या जो भी किया, उतनी बार कृष्ण को बोला आई हेट यू बिकॉज आई लव दिस पर्सन। अब सोच के बोलना किसी को आई लव यू। बोलना नहीं है, विचार करने से भी सोचें, बिकॉज वी ऑल, हम सब ने कृष्ण से प्रेम किया है, कृष्ण की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं है। प्रेम किसकी तरफ से है? कृष्ण। हमने ये चर्चा में क्लियर किया था कि हर एक जीव के पास एक पति कृष्ण के रूप में एक एंटिटी उसके हृदय में सारी रिपोर्ट रखता है उसकी। ये चर्चा किया था ना हमने। तो बोले हमारा कौन सा दिख रहा है? हर किसी का इंडिविजुअल दिख रहा है। तो ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, इस चर्चा का उद्देश्य ये है क्योंकि अब इसके बारे में एक और एंगल भी है इसका, जिस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं कि क्यों ये वो पति वो सोचता है कि मैं सब कुछ इसके लिए करता हूं, तो ये पत्नी किसी और से प्रेम क्यों करती है? या पत्नी सोचती है कि मेरा पति किसी और से प्रेम क्यों करता है, तो मन में विचार करता है कि मेरे पास ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से इसको किसी और से प्रेम करना पड़ रहा है। तो कृष्ण सोचते हैं कि मेरे पास ऐसा क्या नहीं है। लोग बोलते हैं षड ऐश्वर्य, सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली, सबसे गुणी, सबसे त्यागी, सब कुछ में है, ये संसार बोलता है, और ये मुझे छोड़कर किसी और से प्रेम करता है। तो कृष्ण विचार करते हैं भाई किस पोज में खड़ा हूं, इसको क्या दूं, क्या प्रेम है जो मुझसे प्रेम क्यों नहीं करता या करती। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो डाला गया, इसको डाल के बताया गया, शास्त्रों में लिखा गया, गुरु के द्वारा बताया गया, सब कुछ बताया गया कि मैं आपका हितैषी हूं, लेकिन आप किसी और से प्रेम करते हो। कृष्ण विचार करते हैं, और कृष्ण विचार करके बार बार कई तरह के प्रलोभन देके ऐसा विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं कि आप किसी और से प्रेम मत करो। तो फिर कृष्ण ने जब देखा कि भाई ये व्यक्ति नहीं मान रहा है, या कृष्ण ने देखा कि ये व्यक्ति और ये भक्त है, ये भक्त को मैं मटेरियल रूप से, एक काल के रूप में, मृत्यु के रूप में इसका सब कुछ हरण मैं नहीं कर सकता, और क्योंकि ये भक्त है तो कृष्ण फिर नाम के रूप में अवतरित होते हैं।
उसके अंदर प्रेम जागृत करने के लिए। तो फिर जब नाम में हम डिफरेंस करते हैं, नाम में हमारा विचार होता है, हम सोचते हैं कि ये नाम ठीक है या वो नाम ठीक है, कौन सा नाम ठीक है। ध्रुव महाराज तो लिए थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हमारे कृष्ण महामंत्र ले लिए, कोई कृष्ण के, इसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस भी मिलेंगे, वो कृष्ण कृष्ण वाले मिलेंगे, राधे राधे वाले मिलेंगे, हरे कृष्ण वाले भी काले तिलक वाले मिलेंगे, फिर लाल लाइन वाले बीच में मिलेंगे, फिर नीचे डब्बी गायब होगी वो मिलेंगे, बस तरह वाले मिलेंगे। जहां जहां हर 200-300 किलोमीटर के बाद आपको डिफरेंस मिलता जाएगा। तुलसी गायब, फिर ज्यादा शुद्ध हो गए तो तिलक काला हो जाएगा, फिर ये नई शुद्धि आ गई, फिर कोई नया आ गया तो लाल लाइन डाल दी बीच में सिंदूर वाली। क्योंकि हमको क्या है, जैसे खाने में रोज रोज हम सेम ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते, तो भक्ति में भी सेम तिलक नहीं लगा सकते, कोई नया तिलक चाहिए भाई, काला करो उसको, काले वाले ज्यादा बढ़िया होते हैं। ठीक है भाई, तो काला कर ले, तिलक काला कर या मुंह काला कर, कुछ तो कर, भक्ति तो कर भाई, भगवान बोलते कुछ भी कर। तो ठीक है भाई, भाई शिष्य का कार्य ये देखना कि मेरे गुरु का तिलक कौन से रंग का है, सिंपल सी चीज ये है। अभी आ रहा है नेक्स्ट गुरु अवज्ञा। तो ये अलग अलग कुछ करने के लिए आवश्यकता नहीं है। भगवान ने ब्रह्मांड में बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे उपदेश करते हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे बताने के तरीके हैं, रंगीन हैं, मधुर हैं, बहुत कुछ है। लेकिन आपने जो है अपने मार्ग पे एकदम क्या रहना है, अडिग, पक्का। यस, नहीं नहीं नहीं, वो क्योंकि हमने एक श्लोक बताया था चैतन्य चरितामृत से कि भक्तों पे कृपा देने के लिए ही कृष्ण गुरु के रूप में आया है। चैतन्य चरितामृत से कृष्णदास कविराज महाराज बोलते हैं कि जब जब भगवान अपने भक्तों पे कृपा करना चाहते हैं तो कृष्ण ही गुरु के रूप में अवतरित होते हैं, है ना। तो वो एक समान है। और ध्यान रखना है, इसमें भी बड़ा एक पॉइंट है, अभी आने वाला है, आएगा एक पॉइंट इसी से रिगार्डिंग आएगा, कि हम कई बार गुरु की आज्ञा का पालन करते करते कृष्ण को भूल जाते हैं और उनको कृष्ण समझ लेते हैं, और हम बोलते हैं साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव्यतेव साध्वी किंतु प्रभोर्या। किंतु ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कुंतु लगा रहे हैं, दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग हैं जो गुरु और कृष्ण को अलग समझते हैं, एक तरह के लोग हैं जो गुरु कृष्ण को समान समझते हैं, एक तरह के लोग हैं जो गुरु को ही कृष्ण समझते हैं। डिफरेंस। गुरु कृष्ण ने अवतार लिया है, कृष्ण गुरु के रूप में अवतरित हुए हैं, लेकिन कृष्ण अलग एक एंटिटी है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, वो जो बाकी संस्थाओं में जो होता है कि गुरु कृष्ण बन गए, तो वो यहाँ पर ना हो जाए, क्योंकि ये बात कृष्ण तो शायद कृष्ण को ये बात बुरी नहीं लगेगी, गुरु को लगेगी, है ना। कृष्ण तो बोले ठीक है, मेरे भक्त को मेरे समान समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ ले, क्योंकि मेरा भक्त, क्योंकि आप बोल रहे ना किंतु प्रभोर्या प्रिय वत्स्य, कृष्ण के प्रिय भक्त हैं, इसलिए क्या है, इनको कृष्ण समझा जा सकता है। लेकिन यदि गुरु को पता लगेगा, एक बार एक बहुत महान संत हुए, अभी तो जेल में है, तो वो उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा, आपके शिष्य लोग आपको भगवान बोलते हैं, तो आप उनको मना क्यों नहीं करते। तो गुरु जी बोले, मैं इनका दिल तोड़ना नहीं चाहता। अरे भाई, आपको अंदर से मजा आ रहा है नहीं,
अंदर जब हमारा ग्लोरिफिकेशन होता है तो खुशी होती है नहीं, और ग्लोरिफिकेशन की प्रकाष्ठा एंड यही है कि आपको कृष्ण समझ लिया जाए, है ना। गुणगान की प्रकाष्ठा एंड प्रकाष्ठा तो यही है ना कि वो शिष्य जो है बड़ी आप घर में फोटो लगा के और बोले अब हटाओ घर से कृष्ण को, यही कृष्ण है। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और एक व्यक्ति साथ में चल रहा था और कुछ लोग बोले ही इज गॉड, ही इज गॉड, ही इज गॉड, भगवान है। प्रभुपाद साथ में सैर कर रहे थे, प्रभुपाद ने हाथ पकड़ लिया उसका। वो बोलता है मुझे लघुशंकर को जाना है। प्रभुपाद बोलते तू भगवान है, लघुशंकर क्या करेगा, यहीं रुक जा, मुझे टॉयलेट जाना है। वो बोलता है, प्रभुपाद बोलते तुम तो भगवान हो, भगवान थोड़ा टॉयलेट जाते हैं। प्रभुपाद ने उसका हाथ पकड़ लिया, अब वो हाथ छुड़ा रहा है। प्रभुपाद बोलते पहले बोल तो मैं भगवान नहीं हूँ, फिर जाने दिया उसको। तो यहाँ हर गली में भगवान मिलते हैं, तो बड़ी क्लैरिटी चाहिए इसके लिए हमको कि वास्तव में क्या है ना। तो आगे चलते हैं। तीसरा नाम अपराध है गुरु अवज्ञा। गुरु की अवज्ञा करना है अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना है, तीसरा नाम अपराध है। संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारा संप्रदायिना। बिना गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित हुए मंत्र जपने से उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मंत्र की शक्ति परंपरा के प्रथम गुरु से आती है। संप्रदाय विहीना, जो शक्ति क्या है, जब गुरु मंत्र देते हैं, गुरु से मंत्र लिया जाता है, गुरु की शरण ली जाती है, तो मंत्र जो है काम करता है। नेक्स्ट, श्रील प्रभुपाद जी एक लाइन बोलते हैं, गौतम प्रभु पढ़ो। गुरु हमेशा स्वयं को भगवान के विनम्र सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन शिष्य को उन्हें ईश्वर का साक्षात रूप मानना चाहिए। ऐसे आचार्य से ईर्ष्या करना, भगवान से ईर्ष्या करना। ठीक है, आ रहा प्रश्न आपका बीच में। इसमें क्या कहते हैं, ईश्वर का साक्षात रूप समझना चाहिए। इसलिए भगवान ने उनके रूप में हमारी कृपा के अवतार लिया। नेक्स्ट, अब ये जो हम चर्चा कर रहे हैं कि गुरु के क्यों उनको भगवान के समान समझ जा रहा है, ये गुरु की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। वह कृष्ण के विज्ञान को जानते हैं, ये पहला गुण उनके अंदर होता है। भगवत गीता में एक श्लोक है इसका, क्या है, गुरु के पास जाना चाहिए। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिस्त तत्वदर्शिना, ये श्लोक है। उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, कोई पोस्ट नहीं मिली उनको, कोई बायोलॉजिकल साइंस पढ़ के कुछ और पढ़ के वो ऐसा नहीं हो गया कि उस दिन गुरु बन गए। उन्होंने कृष्ण विज्ञान को जाना है। नेक्स्ट, वह अपनी इंद्रियों पे काबू कर सकते हैं। दिखने में हम जैसे दिखेंगे, लेकिन उनके अंदर ये विशेष गुण यही है कि हमारी इंद्रियों पे हमारा काबू नहीं है, उनका काबू है। तभी नाम स्वामी या गोस्वामी लिखा जाता है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, शूद्र हो, गृहस्थ हो या सन्यासी, वह किसी को भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता है। अब हम ये क्या कहते हैं, हमारे गुरु तो फला फला हैं, हमारे गुरु तो फला फला हैं, हमारे गुरु का जन्म यहाँ पर हुआ, हमारे गुरु का जन्म इस दिन हुआ, इस स्थिति पे हुआ, वो स्थिति पे गए, वो स्थिति पे आए, इससे कोई कंपटीशन नहीं। गुरु वह है जो दूसरे अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से पार कर सकता है। नेक्स्ट, उन्होंने शास्त्रों के निष्कर्षों को समझ लिया है
और वह ऐसे दूसरों को समझा सकते हैं, है ना। समझ भी लिया है और समझा भी रहे हैं। वे अपने आचरण से सबको शिक्षा देते हैं, इसलिए उनको आचार्य कहते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु बन गए अब वो कुछ भी कर सकते हैं और अब उनको किसी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, कोई नियम पालन की आवश्यकता नहीं है, शिष्य हो गए बहुत सारे। लेकिन गुरु का आचरण वैसा होता है जिसको देख के शिष्य जो है गुरु की महानता का बखान करता है, शरण लेता है ना। अब यहाँ वापिस चलते हैं। अपराध है गुरु को साधारण मनुष्य समझना, है। अब एक प्रश्न ये आता है, एक व्यक्ति गुरु को साधारण मनुष्य कैसे समझ सकता है? जब तक एक भक्त अपने आप को असाधारण नहीं समझेगा, जब तक एक भक्त अपने आप को असाधारण समझने की गलती नहीं करेगा, तब तो गुरु को साधारण नहीं समझेगा। मैं इसको क्लैरिफाई करता हूं। हम कृष्ण कॉन्शियस में आ गए और लगता है कि हम भक्त बन गए। मैं देखा एक दिन एक गुरुजी शिला प्रभुपाद जी की शिष्य यहाँ एक जगह पे लेक्चर दे रहे थे और सामने एक शिष्य बैठा हुआ था और बार बार उनके गुरु महाराज कुछ बोलना चाह रहे थे तो वो पहले बोल देता था श्लोक कि गुरु महाराज को मैं सपोर्ट कर रहा हूं। मैंने बाद में उससे पूछा तो बोले महाराज ने कहा हुआ है तो मुझे श्लोक याद कराया करो। तो बोला ऐसे थोड़ा याद कराते, है ना। शिष्य को गुरु को करेक्ट करने के लिए कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। अब कौन, ये एग्जांपल छोड़ दीजिए, वो एक एग्जांपल था, किसी की तरफ नहीं जाना अपने को। कौन गुरु को साधारण समझेगा जब वो अपने आप को असाधारण समझेगा। मैं थोड़ा सा स्पेशल हूं। असाधारण मतलब नीचे नहीं जा रहा हूं, ऊपर जा रहा है कि मैं थोड़ा सा। तो जब वो थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू करेगा तो उसकी नजरों में गुरु नीचे आना शुरू कर देंगे और फिर वो गुरु को असाधारण समझ के, साधारण समझ के कमियां निकालेगा, है ना। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है। अब प्रश्न आता है गुरु की अवज्ञा करना क्या है? अवज्ञा क्या होती है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ अवज्ञा? ठीक है, इसका एक और पहलू भी है। गुरु की आज्ञा ना जानना भी अपराध है। हमें तो आज्ञा दी नहीं उन्होंने, हमसे मिले नहीं, हमसे पर्सनल बात नहीं हुई, हमें कॉल नहीं किया, हमें कोई व्हाट्सएप नहीं आया, हमारे लिए कहां आज्ञा हुई? राइट। या किसी दूसरे भक्त को दी हुई निजी आज्ञा को अपनी आज्ञा समझ लेना, ये भी अवज्ञा है। पसंद आए। अब एक डिवोटी को गोपाल कृष्ण महाराज बोलते हैं, उसने बोला गुरु महाराज ऐसे ऐसे मेरे माता पिता हैं और वृद्ध हो गए हैं और वो वृंदावन रहना चाहते हैं, तो मैं क्या वृंदावन शिफ्ट हो जाऊं? मैं वृंदावन राधा श्याम सुंदर मंदिर में, कृष्ण बलराम मंदिर में सेवा कर लूंगा और ब्रह्मचारी हूं और वहां माता पिता की भी सेवा हो जाएगी। गुरु महाराज बोलते ठीक है। दूसरे भक्त ने, सुनते भक्त ने बोल लिया, सुन लिया, गुरु महाराज ने वृंदावन जाने की आज्ञा दे दी। चल चल रे वृंदावन धाम, चलो। रॉन्ग, रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। आज्ञा वो आप कॉपी कर सकते हैं जो जनरल प्रवचन में, माइक पर, किसी प्रवचन में बिना माइक पर एक ग्रुप ऑफ डिवोटीज के लिए दी गई है, वो आप कॉपी कर सकते हैं। किसी की पर्सनल आज्ञा को अपनी आज्ञा नहीं समझ सकते आप। अवज्ञा किस भक्त के लिए? अब आपने जो है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया और उसने मुझे बड़ी अच्छी चीज बताई
उसने बोला व्यक्ति में से इलाज करने आया करता था, कराने आया करता था, और उसने बहुत लंबा कोर्स अटेंड किया, मुझे लगा पता नहीं क्यों कर रहा है। बाद में पता लगा कि उसने जज्जर नामक गांव में अपना क्लिनिक खोल दिया है। तो किसी को देख के उसके गुणों को लेकर वो, क्योंकि वो उसको किस रूप में गुरु आज्ञा दे रहे हैं, किस परिस्थिति में दे रहे हैं, वो आज्ञा हम पालन कर सकते हैं नहीं कर सकते, हमारे लिए ठीक है या नहीं, हमने वो समझ ली हमारे लिए ठीक है क्योंकि पसंद थी, वृंदावन जाना। अब आपको जो है गुरु महाराज बोले आप, अरे लक्ष्मीपति आप वृंदावन चले गए, महाराज जी आपने कहा था वृंदावन जाना है, मैं भी चला गया। कब कहा था? उनको कहा था आपने। अरे वो ब्रह्मचारी है, उसके माता पिता बूढ़े, तुम गृहस्थ आदमी, स्वस्थ आदमी, तुमने कहा ढूंढ लिया। तो हमारा काम क्या है? पिक एंड चूज। क्या है? पिक एंड चूज। जैसे अभी क्या किया, एक सोसाइटी ने क्या किया कि प्रभुपाद के लेक्चर्स में से, ऑडियो लेक्चर्स में से, या उनकी रिटन लाइंस या वोकैबुलरी या उनके अंदर से निकाल के काट के उसको जोड़ा। मतलब लाइन में कुछ एडिट नहीं किया, लाइन में कुछ एडिट नहीं किया, उतनी लाइन प्रस्तुत कर दी, उससे उसका मतलब अलग हो गया। अब वो इस बात से जो है बताते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं तो ये अवज्ञा है। अपने अनुसार गुरु की आज्ञा को, पहले तो आज्ञा को ना समझना अवज्ञा, हमें तो आज्ञा मिली कोई नहीं, ठीक है। एक बार एक भक्त जो है परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज जी से वृंदावन में, मेरे सामने की बात है, प्रश्न पूछने लगी, माता जी एक, महाराज मेरा जब ठीक नहीं होता, मेरा जब ठीक नहीं। महाराज जी बोले भक्तों के साथ बैठ के किया करो। महाराज मैं करती हूँ, नहीं हुआ। तुलसी महारानी के सामने बैठ के जब किया करो। महाराज बहुत बार किया, नहीं होता। नाम उच्चारण ठीक से किया करो। महाराज रोज करती, नहीं होता। महाराज बोलते तेरा कुछ नहीं हो सकता। और महाराज जा रहे थे भागवत कक्षा देने के लिए, दिल्ली मंदिर आ रहे थे। दिल्ली मंदिर आके बोलते हैं, खबरदार हमारे कमरे में किसी ने आगे बोला कि मेरा जब ठीक नहीं होता, हम बता चुके हैं कैसे ठीक होता है। और गुरु के पास जाके बार बार एक ही सवाल विनम्रता से, प्रभुपाद से किसी ने बोला, प्रभुपाद आई एम सो फॉलन, प्रभुपाद मैं बहुत गिरा हूं। प्रभुपाद जी बोलते मुझे पता, आगे बोल। मुझे पता है, आगे बोलो। उसका अहंकार टूट गया। हम जब बोलते हैं बहुत गिरे हुए हैं तो हमारा विचार होता है कि आप बोलो, नहीं आप तो बहुत उठे हुए हो, हम गिर रहे हैं आप उठाओ। सामने वाले का मतलब क्या है कि मेरा गुणगान किया जा रहा है, नहीं आप तो बहुत सेवा, मैं तो कोई सेवा नहीं करता। अरे नहीं आप तो बहुत सेवा करते हैं। मतलब आपके कहने का तरीका यह है कि आपको उत्तर ये चाहिए, और आपने बोल दिया मैं तो कोई सेवा नहीं करते। बोले हाँ पता है आप तो कोई सेवा करते नहीं। फिर देखो बारे डोंगी बाबा। तो गुरु की आज्ञा ना समझना, गुरु की आज्ञा ना खोजना, गुरु की आज्ञा ना जानना, जानकर उसको पालन न करना, अवज्ञा। और स्पिरिचुअल लाइफ में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रगति का जो मेन कारण यही है कि हम गुरु की अवज्ञा करते हैं। अब देखते हैं हमको क्या करना है। कृष्ण की पूजा शुरू करने से पहले आध्यात्मिक गुरु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान की पूजा करने से पहले कृष्ण की पूजा करनी, उन्हें उत्तम आसन, वस्त्र आदि अर्पित किए जाने चाहिए, तभी उनकी अनुमति से राधा और कृष्ण की पूजा की जानी चाहिए। लोग पूछते हैं आपके इस्कॉन में आरती तो कृष्ण की कर रहे होते हैं और भजन तो कुछ और गा रहे होते हैं, ये कौन सी कहानी है? तो ये वही है कि हम जो लैंप ऑफर करते हैं, हम जो अगरबत्ती ऑफर करते हैं, हम जो फ्लावर ऑफर करते हैं, वो एक्चुअली हम गुरु से प्रार्थना करते हैं। तो गुरु हमारा लैंप लेकर प्रभुपाद जी के साथ लैंप लेकर कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट, पहले भगवान को भोजन अर्पित करना चाहिए, फिर गुरु को। ये भी ध्यान रखना है, कहीं गलती ना हो जाए। हाँ? जब कोई भक्त कहीं भी गुरु को देखे, उन्हें तुरंत दंडवत करना चाहिए। एक डिवोटी थे इस्कॉन दिल्ली में,
एक महाराज जी आए, उनका नाम उधमपुर वाले महाराज का नाम क्या है, नवकेंद्र स्वामी महाराज, पंजाबी पूरे हैं। तो कहना महाराज जी दंडवत। महाराज जी ने पकड़ा सर उसका, काके जरा पैर देखा, दाल करके नीचे गिराया। तो ये आजकल हमारे यहाँ फैशन हो गया है, प्रभु जी दंडवत, हरे कृष्णा। ये क्या है भाई, ये क्या हो गया? पहले मित्रों से करते हैं, फिर सीनियर डिवोटी से करते हैं, फिर गुरु जी से करते हैं। दंडवत मतलब दंडवत, दंड की तरह गिरना चाहिए, अहंकार तोड़ने के लिए। नेक्स्ट, गुरु का नाम बहुत श्रद्धा से लेना चाहिए, है ना। श्रद्धा से मतलब उनका नाम का गुणगान भी, नाम जो नाम प्रोनाउंसिएशन भी बहुत श्रद्धा से लेना चाहिए। नाम वर्ड परम पूजनीय साथ में बोलकर बोलना चाहिए, जो भी आपके गुरु हैं। हाँ, एक डिवोटी हमारे मंदिर में हुए तो लोग उनको शॉर्ट फॉर्म से बुलाया करते थे। तो गुरु महाराज के सामने बोलने लगे एक दिन, महाराज वो फला फला। महाराज बोलते ये नाम तो मैंने नहीं दिया उसको। ये किसने दिया? तो इसी तरह गुरु का नाम भी क्या करते हैं, वो आरएनएस के शिष्य हैं। किसके हैं? आरएनएस, ये जेपीएस, ये जीकेजी, ये फैशन शुरू हो गया आजकल। वेरी बैड, वेरी बैड। अगर वो आपके गुरु नहीं भी हैं, आपने उनसे दीक्षा प्राप्त नहीं भी किया है, और गुरु तुल्य हैं, गुरु हैं वो, उनके और शिष्य हैं, तो उनके नाम लीजिए। वो उनका नाम लेने से ही आपकी जीवन शुद्ध हो सकती है। नाम, अब इसका एक बड़ा महत्व है, नाम ठीक से ना लेने से फेथ भी कम हो जाता है। अब कृष्ण का एक नाम है राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम कृष्ण बलराम। प्रभुपाद, अभी तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे भक्त जो इस्कॉन में 2-4 साल बिताते हैं, उनको पता नहीं होता कि हर मंदिर का नाम है इस्कॉन दिल्ली, इस्कॉन पंजाबी बाग, ऐसा बोलते हैं। नहीं बोलना चाहिए। श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर नाम है उसका, है ना। कभी ये ना बोलना नहीं चाहिए। अब इस्कॉन दिल्ली बोला आपने, या राधा पार्थ सारथी मंदिर बोला, किसमें आपकी जीवन ज्यादा शुद्ध होगी? श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर बोलने से। इसी तरह गुरु का नाम भी ऐसे लेना है ना। और खासकर वो जिनसे आपने दीक्षा नहीं लिया है, उनका नाम ऐसे, अपने गुरु को तो बोल नहीं सकते आप, पूरा नाम लोगे लोगे, लेकिन जब पूछेंगे ये किनके शिष्य हैं, एलएनएस। हमारे गुरु परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, इनके एलएनएस। ये क्या मतलब हुआ? प्रभुपाद ने तो एलएनएस नाम नहीं दिया उनको ना। तो ये ध्यान रखने की चीज है। जब आप ऐसा नाम लेना शुरू करते हैं तो आपकी श्रद्धा कमजोर हो जाती है। ऐसे नाम नहीं लेने चाहिए, पूरा नाम लेना चाहिए। और साथ में परम पूजनीय, और भक्तों का नाम ले तो आदरणीय, ये नाम साथ में लगाना चाहिए। ऐसे किसी शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे उनको अच्छा ना लगे, गुरु को। आज्ञा का पालन मतलब है कि उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना है ना। तो हम ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल ना करें जो उनको अच्छा ना लगता हो। उनके आदेशों का कभी उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, इसका हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए, है ना। डिटेल्ड, मेरे पीछे बोलिए। ब्रह्मांड ब्रह्मित गुण भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। अपने कर्मों के अनुसार सभी जीव पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। उनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडलों में जा रहे हैं और कुछ निम्न ग्रह मंडलों में जा रहे हैं। लाखों विचरण करने वाले जीवों में से जो अत्यंत भाग्यशाली होता है, उसे कृष्ण की कृपा से एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के साथ रहने का अवसर मिलता है।
कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु दोनों की कृपा से ऐसे व्यक्ति को भक्ति सेवा की लता का बीज प्राप्त होता है। तो गुरु का बहुत एहसान है हमारे ऊपर, उनकी बहुत अहेतु की कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमको स्वीकार किया है। उन्होंने, हम कई बार सोचते हैं हमने गुरु चुना है, हमने गुरु नहीं चुना है, गुरु ने कृपा के रूप में हमको चुना है। अगर फिर भी इसका एक और पहलू भी है, यदि सही में गुरु चुन रहे होते हमको तो हम कभी चुने नहीं जाते। राइट रॉन्ग? राइट रॉन्ग? राइट। गुरु की अहेतु की कृपा हमारे ऊपर हुई कि उन्होंने तुमको चुन लिया। अब ये एक जनरल नॉमिनल सी लाइन है, गुरु एक एक्सरे मशीन है। कितने लोगों ने सुना ये? गुरु एक एक्सरे, वो एक्सरे की मशीन की रिपोर्ट गलत आई। सही गलत? जब हम गुरु जी से मिलने के लिए गए और एक्सरे मशीन ने जो एक्सरे निकाला तो रिपोर्ट गलत, और डॉक्टर ने पास कर दिया। ओके, आई विल गिव यू इनिशिएशन, मैं आपको दीक्षा दूंगा। और हम बोलने लगे हमारी तो रिपोर्ट सही है, ये नहीं। आप कभी, हम ये सोचते भी नहीं। अगर हमसे कोई पूछता है कि आप दीक्षा के इंटरव्यू में गए थे, तो हम बोलते हैं हाँ पास हो गए। गुरु महाराज से मिले, हाँ महाराज ने बोल दिया। कभी हमने ये वर्ड यूज नहीं किया कि नहीं गुरु महाराज ने हमारे पे कृपा की। वास्तव में हम लोग नहीं थे इस लायक, हमको दीक्षा मिली है। हम लोग सोचते हैं अरे हम कामयाब थे। और यदि कोई ऐसा मिल जाए हमको, हमारा बैचमेट, जो कि ये फेल तो हो गया, तो बैचमेट नहीं है ना, बैचमेट तो वो हुआ जो प्रमोटेड नंबर से पास हो गया और हम, हमारे नंबर थोड़े ज्यादा आ गए, तो फिर क्या होता है, अरे कहा था आपको नहीं आता, आप मत लो इस बार। हमारे मन में कभी ये भाव उत्पन्न नहीं होता है कि गुरु ने हमारे ऊपर कृपा किया है। ये श्लोक उसके लिए है, गुरु कृष्ण प्रसादे। प्रसादे, प्रसाद मतलब कृपा। कैसे मिला हमको भक्ति, कैसे मिली? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरुपादाश्रय दीक्षा गुरु सेवान, सद धर्म शिक्षा प्रवचन साधु मार्ग अनुगमन। अब यहाँ कृष्णदास कविराज महाराज बताते हैं क्या करना है, क्या कार्य करने हैं वो बताते हैं। एक प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए, गुरुपादाश्रय। बड़ा इंपॉर्टेंट बताते हैं, प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु नहीं लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं? प्रमाणिक। क्या प्रमाणिक का मतलब क्या हुआ? प्रमाणिक गुरु, हाँ ठीक है, गुड। और जिनका भगवान से संबंध हो, जिनके पास ये प्रमाण हो कृष्ण भगवान है, वो प्रमाणिक गुरु हैं। गुरु परंपरा से आने वाले प्रमाणिक गुरु है। शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हुए, बहुत बड़े संत हुए, और प्रभुपाद के बाद में बहुत सारे शिष्य बनाए उन्होंने। एक समय में आके उनको एक कुछ प्रॉब्लम हो गई ब्रेन में, और वो उसके लिए जो दवाई देते थे उसमें ड्रग्स था। तो वो दवाई लेते लेते ड्रग्स से अपनी इलाज ठीक करते करते वो ड्रग्स लेने लगे। और उन्होंने एक दिन अपने लेक्चर में आदेश दिया कि ये ब्रह्मचारी सन्यासी कुछ नहीं होता, गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए।
तो ब्रह्मचारी लोग गुरु की आज्ञा का पालन करके शादी करने लगे, गुरु आज्ञा। और फिर बीच में इस्कॉन जीबीसी को आके हस्तक्षेप करना पड़ा, और फिर उनको बताया गया कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो यहां जो शब्द कहा जा रहा है प्रमाणिक, प्रमाण, आध्यात्मिक गुरु कहा जा रहा है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रमाणिक गुरु जो कह रहा है उसका प्रमाण क्या है, उसका प्रमाण भी होना जरूरी है। नेक्स्ट, फिर उनसे दीक्षा लेनी चाहिए, फिर उनकी सेवा करनी चाहिए, आध्यात्मिक गुरु से निर्देश प्राप्त करने चाहिए, और भक्ति सेवा सीखने के लिए पूछताछ करनी चाहिए। लास्ट, पूर्व आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक गुरु द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। पूर्व आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? इतना काफी है, आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन करो। फिर इस लाइन की जरूरत क्या थी? आपको मैच करना चाहिए कि जो आपके आध्यात्मिक गुरु जो प्रवचन दे रहे हैं, जो शब्द दे रहे हैं, क्या वो पूर्व आचार्यों के पद चिन्हों से मैच कर रहे हैं, या कहीं किसी ऐसे समय पे आने पर वो गुरु आपके जो है अपना कुछ आपको आदेश दे रहे हैं, फिलॉसफी दे रहे हैं, और आप ब्लाइंडली उनको फॉलो कर रहे हैं। क्या आपने इस सेशन में सुना था कि गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए? क्लियर है जी? जैसे तो आपने लिखा पूर्व आचार्य के पद, पर आने वाले टाइम में देखते हैं कि सिचुएशन और टाइम परिस्थिति चेंज हो जाती है, तो उस टाइम पर इसको कैसे रिलेट करें? तो कई बार जैसे पहले स्मार्टफोन वगैरह नहीं थे या कोई एक्टिविटी नहीं थी। इनका प्रश्न यह है कि पहले जो बताया जाता था या कोई बताने का तरीका था वो तो ऐसा था, अब तरीका बदल गया है, तो कैसे करना चाहिए? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि रात को दूध पीना अच्छा होता है ना? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे रात को दूध नहीं पीना चाहिए। अब मैं इसका उत्तर भी दूंगा आपको, साथ में आपको कंफ्यूज करके नहीं छोड़ूंगा, उत्तर दूंगा। भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि ब्रह्मचारियों को रात को दूध नहीं पीना चाहिए। दूध पीने से सेक्स डिजायर फास्ट होती है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, और ब्रह्मचारी, ठीक है? अब कुछ टाइम पर श्रील प्रभुपाद जी आके बोलते हैं भक्तों को आप दूध पीना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि भक्तों को दूध का सेवन करना चाहिए, लेकिन वह दूध पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर भगवान से कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये नहीं कह रहे थे, लेकिन मैंने बताया कि वो लाइन जो है इंटरप्रेट किया जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक कम्युनिटी लेक्चर्स के लिए एक मठ में एक ब्रह्मचारी संघ को लेक्चर देने में कहा, जहां ब्रह्मचारी ने प्रश्न पूछा कि मेरे को बहुत सेक्स डिजायर की इच्छा जागृत होती है। इस प्रश्न के उत्तर में श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने बोला कि आपको रात को दूध नहीं पीना चाहिए। तो जो पेश करने का तरीका कुछ भी है, स्मार्टफोन से पेश किया जाए या पुस्तक से पेश किया जाए, उसका सिद्धांत नहीं बदला जा सकता। और आप वो सिद्धांत लेके अपने गुरु के पास जा सकते हैं कि गुरुदेव आपने ये बताया, लेकिन हमने ये पढ़ा कि श्रील जीव गोस्वामी ये कहते हैं। तो गुरु का कार्य है उसके बीच में साधना, उसको अपनी बात को बताना, जो क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? या गुरु के पास जाने का समय नहीं है तो किसी सीनियर डिवोटी के पास जाइए, उनसे पूछिए कि हमने प्रवचन में ये सुना, इसको बोलते हैं अचिंत भेदा भेदी तत्व, भेद अभेद तत्व है, ये तत्व है जिसमें भेद। श्रील प्रभुपाद जी ने लेक्चर में बोला कि यदि आपको इस्कॉन नरक भी लगना लगे तो छोड़ना मत,
यदि आपको इस्कॉन नरक भी लगने लगे तो एक भक्त आके बोला, इस्कॉन नरक कब होगा, कौन सी डेट पे लिखा है? अरे भाई तेरी बुद्धि में नरक है। प्रभुपाद ने बोला है कि आपकी बुद्धि से ऐसा लगने लगे आपको, तो वो डेट की इंतजार कर रहा है, कब इस्कॉन में भी सेक्स डिजायर पूरी की जाएगी, 4 नियम तोड़े जाएंगे, कब ऐसा होगा, नरक होगा। अरे भाई तू बुद्धि से ऐसा है। तो आप किसी भी वाणी का, किसी भी शब्द का कहीं भी मतलब निकाल सकते हैं। इसलिए गुरु की शरण लेना जरूरी है, क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है कि कहां पर क्या कहा जा रहा है, किस संदर्भ में कब किसको कहा गया है ना जी। डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ जाओ तो कहते लोग ऐसे किसी कहते हमारे यहाँ ये, कई लोग कहते हमारे यहाँ ये, तो यानी कि मैंने देखा कि कई लोग इसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी तो इस्कॉन के अंदर की बात चल रही है, बाहर मत जाओ, अभी इस्कॉन के अंदर ही हम लोग, बाहर तो करेंगे ही। अभी ये जो सेशन चल रहा है गुरु की आज्ञा का पालन चल रहा है, अभी वो पीछे चला गया सेशन बहुत पहले, है ना। और कोई प्रश्न किसी का, कोई डाउट जी? आपने बीच में बताया था कि प्रभुपाद जी कमेंट करते हैं कि जब भक्त शरीर छोड़ते हैं तो डायरेक्टली भगवान के धाम में, और हम भागवतों में देखते हैं कि जब ध्रुव महाराज शरीर छोड़ते तो कहते हैं आपकी माता का वाहन में से जा रहे हैं, तो उसको कैसे मतलब समझ सकते हैं? प्रभु जी का प्रश्न है कि हमने चर्चा की, प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त सोते हैं और भगवान के धाम जाते हैं, लेकिन जब ध्रुव महाराज के केस में देखते हैं, ध्रुव महाराज की माता जी जा रही होती है वाहन में, कहाँ जा रही होती है, मतलब वाहन दिखता है उनका। तो श्रीमद् भागवतम में उन किरदारों को ऐसा बताया गया है कि किरदार किस तरह से गए, ताकि हमें समझ आए। अजामिल का केस क्यों उसको केस स्टडी में डाला गया? अरे अजीब है, श्रीमद् भागवतम की शुद्ध जो है भागवतम की बात चल रही है, उस भागवतम में अजामिल जैसे केस की केस स्टडी क्यों आई, क्यों कहा गया ऐसा? हम उससे शिक्षा प्राप्त करें, है ना। तो और कई बार तो भगवान के भक्त, भगवान अपने भक्तों को अपने धाम ना भेज के कहीं और भेज देते हैं। प्रहलाद महाराज को कहां भेज दिया, और बलि महाराज को क्या बना दिया? तो ये कौन सी कहानी है? प्रहलाद जैसा शुद्ध भक्त जो है कौन से लोग में? सुतल लोग क्या है? नर्क। अरे भैया ये कौन सी भक्ति हुई? तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लाइन बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में कि भगवान अपने भक्तों के माध्यम से संसार को सिखाना चाहते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं जैसे कि एक माता अपनी बेटी को सुना रही होती है अपनी बहू को सुनाने के लिए। अब प्रभुपाद लिख रहे हैं ये बात, प्रभुपाद लिख रहे हैं, बड़ी सुंदर लाइन कि एक माता जो है अपनी बहू को तो कह नहीं सकती, बेटी घर पे आएगी तो उस घर पे बेटी को सुना के भाई। तो यहां भगवान जो है अपने भक्त को उस आइडियोलॉजी में डालकर पूरे संसार को सिखा रहे हैं, पूरे संसार को शिक्षा देना चाहते हैं। एक और बीच हमने पढ़ा था कि जब तक दीक्षित भक्त नहीं होता तो उसको मतलब कोई इफेक्ट नहीं होता, और हम अपनी गुरु परंपरा में देखते हैं कि दीक्षा परंपरा नहीं है लेकिन शिक्षा भी है, तो उसको कैसे? शिक्षा दीक्षा ही सेम। और ये दीक्षा उस दीक्षा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो बात की जा रही है दीक्षा का अर्थ है शिष्य को गुरु स्वीकार करना, वो दीक्षा है। इस यज्ञ की बात नहीं हो रही है, नाम की बात नहीं हो रही है। जिस दिन एक शिष्य ने गुरु को, एक मेरे क्वेश्चन है, एक दीक्षित भक्त हो गया, दीक्षा ले लिया और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, एक शिष्य जिसने दीक्षा नहीं लिया और गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है, हु इज बेटर? यस। तो दीक्षित मीन्स व्हाट? जो ठीक दिशा में जा रहा है वो दीक्षित है, जो गुरु के बताए हुई दिशा की तरफ चल रहा है वो दीक्षित है। और दीक्षित भक्त कब दीक्षित नहीं रहेगा,
ऐसा नहीं कि दीक्षित हो गया अभी आजीवन दीक्षित है। जैसे भगवान उस विग्रह में अपनी इच्छा अनुसार रहते हैं, उसी तरह दीक्षा भी गुरु उस शिष्य की परिस्थिति के अनुसार वापस ले लेते हैं। नाम उसका वही रहता है, लेकिन गुरु अपना हाथ उस शिष्य से हटा लेते हैं। जैसे पहले वो ग्रामोफोन चलता था ना, ग्रामोफोन बोलते थे ना, बड़ी बड़ी वो, तो ग्रामोफोन कब आवाज करता था? जब वो उसके ऊपर वो पिन रखी जाती थी, है ना। जय श्री राधा बजनाथ जी की जय, शंकर देव की जय। तो गुरु जैसे ही वो पिन हटा देंगे तो गाना बनना बंद। समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखा हुआ आपने वो है, ग्रामोफोन ही बोलते हैं ना। तो ये हमारा जीवन का जो सीडी है चल रहा होता है, ये गुरु की वो सुई लगेगी तो गाना चलेगा। गुरु कब सुई हटा देंगे वो गुरु के हाथ में है। अब ये नहीं हो गया कि हम फर्स्ट इनिशिएटिव, सेकंड इनिशिएटिव, संन्यास इनिशिएटिव हो गए। ना 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 ना, वो उनके हाथ में स्वतंत्रता है। वो जानते हैं कि आप क्या काम करते हो। वो किस समय गाना बंद कर देंगे बताओगे नहीं। आप गाना बोलोगे, आवाज नहीं आएगी कृष्ण को, वो समझ नहीं आएगा। आप समझ भक्ति कर रहे हैं। ये बहुत ध्यान से सूक्ष्म बात है। अक्सर लोग फर्स्ट सेकंड इनिशिएशन के बाद गायब हो जाते हैं और ढीले पड़ जाते हैं। हो गया जी, हमारा नाम हो गया। वो ग्रामोफोन चल रहा है, सीडी घूम रही है, हम महामंत्र जप कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ऊपर जो उस गाने वाली जो पिन है गुरु, वो हट गया। और कई बार वो पिन भी लगी होगी, पिन लगी दिखेगी, ये गाना वो ऐसे कर रहा होता है कि वो हम लोग ठीक से फॉलो उसको नहीं कर रहे हैं। बड़ी समझने की चीज है ये कोई गुरु परंपरा के लिए कोई ये शर्त नहीं हो गई कि अब जी वो प्रभुपाद से जब किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी आपके सारे भक्त भगवान के धाम जाएंगे? प्रभुपाद ने बोला 10%, बाकी 90% तो सीढ़ी घूम रही थी। ऐसे नहीं फॉलो नहीं कर रहे थे वो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि प्रभुपाद जी शिष्य बन के धाम चले जाएंगे इस बार, लेकिन उनको थोड़ा और फॉलो करना पड़ेगा, या दूसरा उनको फिर किसी कृपा करने के लिए बात दोहराना पड़ेगा। बहुत सारे इसके कारण या उसके विचार हैं। दीक्षा ये जो दीक्षा है शिक्षा से जुड़ी है। यदि शिक्षा का पालन नहीं किया तो दीक्षा नहीं है। दीक्षा हो गई, शिष्य गायब। यूजुअली ऐसा होता है, दीक्षा होता है भाई साहब जोर लगा के चलता है, दे मंगलाती दबा दब, दे मंगलाती दबा दब। दीक्षा, अरे हम तो हो गया, घर में पढ़ लेंगे। मैं दिखता था परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज या और बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य या और बहुत सारे भक्त मंगलारती छोड़ते नहीं। तो हम सोचते थे कि ये क्या है, इनको क्या जरूरत है मंगलारती पे उठने के लिए, इतना 2 बजे सो के फिर मंगलारती पे जाएंगे और सब कुछ करेंगे। लेकिन वो जब अब इस स्थिति में सोचते हैं कि हमारा कनेक्शन जो है वो किसी तरह से कमजोर ना पड़ जाए गुरु परंपरा से, इसके लिए हमें गुरु परंपरा का प्रतिदिन गुणगान करना चाहिए। ये गुणगान है। मंगला आरती क्या है? गुणगान। गुरु का क्या है? गुणगान है। मंगला आरती के 2 लाभ है, गुणगान करना और दूसरा कृपा प्राप्त करना। तो इसलिए करना चाहिए। लेकिन अब मंगला आरती पे आने वाले ये ना समझे कि हम मंगला आरती पे आए तो हम सबसे ज्यादा शुद्ध भक्त हैं। सबके अलग एंगल है, सबका अपने आप को खुश करने के लिए ईगो सेटिस्फेक्शन का स्टैंप दे रखा है। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा मांग नहीं है, लेकिन किसी भी तरह से गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और किसी भी तरह से गुरु की आज्ञा का पालन करने का, उसको जानने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो फिर कृष्ण कृपा करेंगे उसको प्रदान करने के लिए, है ना। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट टाइम इसके आगे और चलेंगे। ये थर्ड जो है हमारा अभी पेंडिंग है, वो चर्चा करेंगे अगले सप्ताह। आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद जो कि इतना समय निकालकर श्रवण करने के लिए आए और फिर उतनी देर तक सुना। लेकिन लाभ यही है, हम सबके लिए हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इसको थोड़ा सा पालन करने का प्रयास करें।
हमारे मन में ऐसा ना आए कि हमने सुन लिया है या मैंने बोल दिया है। तो इसको जो सुना है, समझा है, तो उसको पालन करने का प्रयास करें, अपने जीवन में धारण करें उसको, है ना। और यदि धारण नहीं कर पा रहे, पालन नहीं कर पा रहे, तो भक्तों के पास जाएं, उनसे पूछें, विचार करें, है ना, कैसे किया जाए, ऐसी परिस्थिति में कैसे करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ें, है ना। अब ये सेटिस्फाइड ना हो जाए, प्रभुपाद ने बोल दिया आप सोओगे फिर वहाँ उठोगे, तो हम उसी में हैं, है ना। हम तो सोएंगे उठ जाएंगे, तो हम नहीं है वो जिनके बारे में प्रभुपाद ने कहा है। प्रभुपाद अपने शुद्ध भक्तों के लिए ऐसा कह रहे हैं, है ना। हम वही वाले हैं जिसके लिए प्रभु कृष्ण काल के रूप में आएंगे। 10% बात 10% तो प्रभुपाद जी की शिष्य थे, उनकी वो क्या सेवा करते थे, हम लोग क्या सेवा करते हैं। जब वो 10% में है तो हम कहाँ हैं, सोच लें, है ना। लेकिन फिर प्रभुपाद जी के एक शिष्य बता रहे थे कि प्रभुपाद ने केवल ऐसा बताया ताकि इसको लोग आसान न ले लें। यूजुअली सारे प्रभुपाद जी के शिष्य भगवान के धाम जाए, लेकिन प्रभुपाद ने इसलिए बताया कि इजीली ना ले लें, है ना। हरे कृष्णा हरे